मसीह संदेश सुनने वाले मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को यीशु नमस्कार। आज का वचन आमोस की पुस्तक 9 अध्याय 11 पद। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और जैसा वह प्राचीन काल से था उसको वैसे ही बना दूंगा। मेरे प्रियो, आज के वचन में यहोवा कहते हैं कि मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़ों को सुधारूंगा, खंडर पड़े हुए निवास स्थान को फिर बनाऊंगा, जैसे पहले था वैसे ही नया कर दूंगा। मेरे प्रियो, ध्यान देने वाली बात यह है कि झोपड़ी या निवास स्थान तो अब्राहम, इसहाक, याकूब, नूह और लूत और कई परमेश्वर के भक्तों का था, परंतु परमेश्वर कहते हैं कि केवल दाऊद की झोपड़ी और बाड़े को मैं फिर खड़ा करूंगा, बसाऊंगा और सुधारूंगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि दाऊद का जीवन और उसका निवास स्थान हमेशा परमेश्वर की बड़ाई और स्तुति का स्थान रहा। दाऊद ने अपने जीवन भर अपने यहोवा को धन्य कहा, उसकी स्तुति की, उसके लिए गीत गाए, बीना बजाई, उसके लिए नाचा। भजन संगीता की पुस्तक परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई से भरी है, जिसे दाऊद के द्वारा लिखी गई। भजन संगीता का हर एक भजन उसकी स्तुति का प्रमाण है। भजन संगीता 9 अध्याय 1 पद। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। चाहे दाऊद ने पाप किया, फिर पश्चाताप किया, दुख सहा, कष्ट से गुजरा, अपने प्राणों का जोखिम उठाते हुए भी वह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की स्तुति करता रहा। बाइबल में 2 शामुएल 6 अध्याय 12 से 15 पद और 21 से 22 पद बताती है कि जब दाऊद वाचा के संदूक को दाऊदपुर ला रहा था तो वह यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा गया। यहाँ तक साउल की बेटी मिकाएल ने उसे देखकर उसे तुच्छ जाना। तब दाऊद ने उससे कहा था, यहोवा के सामने मैं ऐसा ही नाचूंगा, अपने आप को इससे भी अधिक तुच्छ बनाऊंगा, क्योंकि उसने मुझ पर कृपा की है। वैसे ही जब दाऊद का पुत्र मर गया जो बेतशबा से उत्पन्न हुआ था, उस दुख और पीड़ा की घड़ी में वह नहाकर भोजन किया और मंदिर जाकर यहोवा की उपासना की। मेरे प्रियो, दाऊद का जीवन में, निवास स्थान में, घर में, परिवार में जैसी भी परिस्थिति आई, अच्छी बुरी, वह यहोवा की स्तुति करना नहीं छोड़ा, यहोवा की बड़ाई और धन्यवाद करना नहीं भूला। मेरे प्रियो, इस भोर क्या हमारा जीवन और हमारा निवास स्थान परमेश्वर की बड़ाई और स्तुति का घर है? आज हमारे पास सब कुछ है, परंतु परमेश्वर के लिए धन्यवाद नहीं, स्तुति नहीं। इसलिए हमारा घर बिना स्तुति का उजाड़ पड़ा है। निवास स्थान तो है, परंतु अंदर से स्तुति बिना टूटी हुई है। हम परमेश्वर की करुणा और दया के लिए धन्यवाद नहीं देते हैं, इसलिए हमारा निवास स्थान आशीषमय नहीं है। मेरे प्रियो, यहोवा वही घर स्थिर करेगा जहां उसके लिए स्तुति, धन्यवाद और बड़ाई पाई जाती है। दाऊद धन्यवादी था, इसलिए परमेश्वर उसकी गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करने का, सुधारने का और नया करने की बात करता है। अगर आप भी चाहते हैं आपके गिरे हुए झोपड़ी को यहोवा फिर से खड़ा करे, आपके रिश्तों को सुधारे, आपके बिगड़े कामों को बनाए, पहले के समान नया कर दे, तो आपका जीवन और निवास स्थान परमेश्वर के लिए धन्यवाद का स्थान होना चाहिए। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, इस भोर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें आज का दिन देकर अपनी महिमा प्रकट की है और भोर के आत्मिक वचन से हमें तृप्त किया है। हमारा हृदय और जीवन तेरा ही धन्यवाद करता है, क्योंकि तेरी करुणा और दया सबसे बड़ी है। आज का वचन जो हमें सिखाती है कि हमारा जीवन ही नहीं बल्कि हमारा निवास स्थान भी परमेश्वर की स्तुति के लिए है। हमारा घर परमेश्वर का निवास स्थल है, और जैसा दाऊद अपने निवास स्थान, परिवार के हर उतार चढ़ाव में तेरा धन्यवाद करना ना भूला, चाहे दुख हो, पीड़ा हो, आनंद हो, खुशी हो, उसने हमेशा अपने परमेश्वर को महिमा दिया। वैसे ही हमारा जीवन भी हो, हमारा निवास स्थान भी हो, क्योंकि जहां तेरी प्रशंसा और स्तुति है वही तेरा पराक्रम भी है। तू हमारे उजाड़ पड़े निवास स्थान को बनाता है, टूटी गिरी हुई
हमारी दीवारों को ठीक करता है और उसे ठीक करके फिर से बसाता है। हे पिता, इस भोर जिसका भी घर उजाड़ है, टूटी है, गिरी हुई है, उसे फिर से बना दे। वहां तेरी स्तुति और आराधना हो कि हमारा निवास स्थान स्थिर रहे। आज का दिन हमारे घरों में तेरी बहुतायत की आशीष प्रकट हो। और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन।